अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप सब ने मुझे याद तो बहुत किया होगा, इसलिए मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया जायका, एक नई रेसिपी लेके। तो आज हम बना रहे हैं अपने क्रिस्पी पकोड़े। बहुत ही शानदार सा कलर आएगा, बेहतरीन से हमारे जो पकोड़े हैं वो घर में तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 कप बेसन। ये बेसन के हम बनाएंगे और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। इसको क्रिस्पी करने के लिए 2 कप बेसन मैंने लिया है। बेसन को अच्छे से छान लिया करें। बिना छाने आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी होती है। मार्केट में होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको छान लिया करें। 2 चम्मच बड़े भर के मैंने डाले हैं कॉर्नफ्लावर के, और तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाला है चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये है नमक। नमक हमने डाला है 1.5 चम्मच, और हल्दी पाउडर। इसमें आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा सा कलर लाने के लिए। और ये मेरे पास है धनिया पाउडर, और 1 चम्मच भर के मैंने डाला है अनारदाना। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे मिक्स। तो जनाब, अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, कहीं से भी स्किप मत किया करें। मैंने बहुत ही शॉर्ट छोटी सी वीडियो बनाई होती है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको अच्छे से फॉलो करके आप बनाएंगे तो ज़बरदस्त लगेंगे। तो ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आलू थे, मैंने उसको बारीक कट कर लिया है। तो ये देखें, ये पालक है। पालक हर चीज़ को आपने कट करके पहले से मैंने धो के, इसके जो ग्रीन पत्ते थे ना वो मैंने इस्तेमाल किए, मैंने डंडियाँ इस्तेमाल नहीं की। इसको कट कर लिया करें बारीक बारीक। तो सारी चीज़ें मैंने धो के इस्तेमाल की। इसमें बहुत सारी नमी है, तो हम इसको बनाने के लिए हम पानी का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी वेजिटेबल्स हैं वो धुली हुई हैं, इसमें नमी है काफ़ी सारी। तो इसको हाथ की मदद से हम कर लेंगे मिक्स। तो कौन से शहर से हैं, कौन से मुल्क से हैं, मुझे बताया करें, मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कोशिश करूँगी कि मैं आपकी वो जो फरमाइश है वो पूरी कर सकूँ। थोड़ा थोड़ा सा हम पानी इस्तेमाल करेंगे, पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। जिसमें पालक चली जाती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े बनते हैं। तो इसमें प्याज तो बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि बिना प्याज के तो पकोड़े अच्छे ही नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज बारीक कट करके वो भी डाल दिए हैं। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँ। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक जान कर लेना है। तो ये जो है ना, इस ज़्यादा हमने लिक्विड नहीं करना, ना तो इतना गाढ़ा रखना है कि अंदर घी ना जाए। तो बस ऐसे ही आपने भी बनाना है। ज़्यादा इसको नरम नहीं कीजिएगा और ज़्यादा सख्त भी मत रखिएगा। यहाँ पर थी मेरे पास ग्रीन सब्ज़ मिर्चें, वो भी मैंने बारीक बारीक कट कर ली हैं। इसको मोटा नहीं कट कीजिएगा, मुँह में आएंगी बहुत जायका आएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। तो या मैंने इसमें धनिया नहीं डाला, साबुत धनिया नहीं डाला, धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। आप इसमें धनिया साबुत भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हमें चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई में हम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर लें। मैंने इसको घी में फ्राई करना है। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, तलेंगे इसको खुले घी में। जब भी आप पकोड़े बनाएं खुले घी में बनाएं, ताकि ये पकोड़े जो है ना अंदर से भी अच्छी तरह से ये जो है ना पक जाएं। इसको अगर कम घी में करेंगे तो ये हो सकता है कि अंदर से कच्चे रह जाएं। तो मैंने ये मीडियम लो कर दिया है इसको। मैंने जब फुल गर्म हो गया हमारा घी, तो मैंने इसको मीडियम लो पे कर लिया। तो मीडियम लो पे ही हम सारे पकोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत किया करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मुझे छोटा सा प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मेरी जो बेसन था वो कितना अच्छा है, कि देखें कितने ज़बरदस्त हमारे जो पकोड़े हैं ना, वो मैंने एक कढ़ाई भर के मैंने डाल दिए हैं। इसको मैं रेड करूँगी, इसको अल्टी पल्टी करूँगी, और हमारे जो बेहतरीन पकोड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे। कोई इतनी मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है, कोई इतना टेक्निक नहीं है, बिल्कुल सिंपल से घर में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें हैं, कुछ भी ख़ास नहीं है। तो सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, हर घर में बनते हैं। लेकिन इसकी छोटी छोटी बातें होती हैं जो अगर हम थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो मार्केट से भी अच्छे बन जाते हैं। इसमें मैंने जो कॉर्नफ्लावर डाला है ना, वो क्रिस्पी करने के लिए। तो कॉर्नफ्लावर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। कढ़ी में इस्तेमाल करने हो पकोड़े या वैसे खाने हो तो आप कॉर्नफ्लावर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जब कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया करें तो मीठा सोडा ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि मीठा सोडा होता है इसको फुलाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, और कॉर्नफ्लावर होता है इसको क्रिस्पी करने के लिए। तो इसलिए एक चीज़ इस्तेमाल कर लिया करें, दोनों चीज़ें एक साथ ना इस्तेमाल किया करें। तो ये देखिए मेरा जो पकोड़े हैं इसका शानदार सा कलर आ गया है। तो मैंने इसको निकाल लेना है अपनी
अच्छी सी प्यारी सी मैंने डिश आउट किया इसको। तो ये देखें इतना प्यारा कलर आएगा, इतना क्रिस्पी, इतना मज़े का जो हमारे पकोड़े हैं ना वो रेडी हो जाएंगे। इसी तरह मैंने दूसरे भी कर लिए हैं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको मेरे चैनल पे कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है? आपने सारी रेसिपी मेरी चेक की हैं, वीडियो सारी देखा करें। चैनल के अंदर जाके जो हमारी जो फ़िश पुलाव है इस टाइम बहुत अच्छी रैंकिंग कर रहा है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने पकोड़े कैसे बनाए हैं, कैसे आपके पकोड़े बने हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मेरे पास केचप थी, मेरे पास वो पुदीने की चटनी थी। इसको आप किसी चीज़ के साथ, मायोनीज़ के साथ भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको एंजॉय करें, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, गेस्टों के आगे रखें। मार्केट से बहुत जल्दी और बहुत ही मज़ेदार शानदार से हमारे जो पकौड़े हैं झटपट घर में रेडी हो जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि सारी चीज़ें घर में ही रेडी करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।